बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियाज अहमद और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपने एक हाउसिंग प्लान को कैसे यहाँ पे ऑटो कैड पे ड्रा करना है। यानी कि हाउसिंग स्कीम है, हाउसिंग सोसाइटी है, टाउन प्लानिंग है, तो आपने एक टाउन का नक्शा ऑटो कैड की मदद से कैसे ड्रा करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जिस तरह आप मेरी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ये एक टाउन का प्लान है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है। ये देखें, ये ऊपर 8 मरले का प्लाट है और ये इधर शॉप्स दी हुई मैंने टोटल। यानी इस तरह का नक्शा आप अपनी मदद आपके तहत आप यहाँ पे कैसे बना सकते हैं ऑटो कैड में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक ड्रा करूँगा। मेरे पास एक प्लानिंग आई है जिसको मैंने ड्रा करना है। 4 एकड़ की प्लानिंग है। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लूँगा। अगर मेरे पास वो जो है रेक्टेंगल है, यानी कि वो मेरे पास 4 एकड़ रकबा है जिसका मैंने प्लानिंग करनी है आज। उसकी प्लानिंग करने के लिए मैं सबसे पहले रेक्टेंगल ले सकता हूँ। उसकी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए या एक लाइनें लगा सकता हूँ। मैं आपको लाइनिंग का तरीका दिखाऊंगा। यहाँ पे एल प्रेस करना है आपने, F8 दबा लें। यानी 4 एकड़ है मेरी एक तरफ, 2 एकड़ की लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, 400। बाउंड्री बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं बाउंड्री को सिलेक्ट करूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपने प्लानिंग देखी कि मैंने जो प्लानिंग आपको दिखाई। उसके बाद मैं एक प्लानिंग करना चाहता हूँ 4 एकड़ की, जो कि मेरे पास 2-2 एकड़ की लाइनें हैं, जिसका फ्रंट है 420 फीट और इसकी लेंथ जो है वो 378 फीट है। तो इसकी प्लानिंग मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैंने अपनी लेयर सेलेक्ट करी, यानी कि मैं बाउंड्री बनाना चाहता हूँ। याद रहे आपने काम लेयर पे करना है, ताकि आपको कोई अगर लेयर ऑफ करनी है बाद मैचिंग करने के लिए तो आप ऑफ कर सकें, किसी किस्म की प्रॉब्लम ना है। क्योंकि वो मेरी बाउंड्री होगी, मैं एल प्रेस करूँगा और यहाँ से 420 फीट इंटर, लाइन फिर ली मैंने 378 फीट इंटर, लाइन लगाई ऐसे, क्योंकि मेरा वो जो है वो स्क्वायर में है तो मैं इसको फिलट कर दूंगा दोनों तरफ। 2 लाइनें ली मैंने और उसके बाद में बॉक्स बना ली। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ आया कि मेरी जो पैमाइश मैंने लिखी है आया कि वो ठीक है। डिमेंशन ली, इसमें ऑफसेट लिया, यहाँ मेरा ऑलरेडी रोड था तो मैं इसकी प्लानिंग करना चाहता हूँ। याद रहे एक आपको मैं हिसाब किताब दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है वो एक मरले में 272 स्क्वायर फीट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्लाटिंग की डिमेंशन ले लेते हैं। मैं ऑफसेट लेता हूँ यहाँ पे 50 फीट का और आगे मैं 20 फीट का रोड देना चाहता हूँ। ऑटोकैड 2019 में इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे यूटिलिटी पे मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे पास जो है वो 5 मरले यानी 272, हम यहाँ पे लिखते हैं 272 ज़रब 5 मरले का हमें चाहिए, यानी 5 मरले में कितने स्क्वायर फुट होते हैं वो हम देखते हैं। 5 मरले में 1360 स्क्वायर फुट होते हैं। हम 1360 स्क्वायर फुट है, हमने 50 फीट इसकी लंबाई ली, तो हम देखना चाहते हैं इसका फ्रंट कितना आएगा। 1360 स्क्वायर फुट को हम 50 पे कर देंगे, तकसीम 50, यानी इसका 27 फीट 2 इंच इसका फ्रंट आएगा। हम यहाँ से ऑफसेट लेते हैं। यानी कि ये हमारा प्लाट बना। अभी पीछे मैं इधर प्लॉट देना चाहता हूँ, यानी 4-4 मरले के। मैं उसका ऑफसेट ले लेता हूँ 45 फीट। पहले मैं आपको सड़कें बना के दिखा देता हूँ। इधर बाउंड्री पे मुझे एक सड़क चाहिए, 20 फीट की सड़क इधर चाहिए मुझे। और आगे मैं देखना चाहता हूँ इसका जो है वो 45 फीट इधर मुझे लंबाई चाहिए। 4 मरले प्लाट में इधर बनाना चाहता हूँ। आगे 20 फीट का और रोड चाहिए मुझे। यहाँ पे ऑफसेट लिया मैंने 20 फीट का, तो ये मेरे रोड बन रहे हैं।
ट्रिम कर दिया मैंने इसको। आगे मैं एक और सड़क देना चाहता हूँ इसके बीच यानी सेंटर में। मुझे चाहिए इस साइड पे 7 मरले का प्लाट हो मेरा। 7 मरले की आप जो लंबाई रखना चाहते हैं वो आपने लिखनी है इधर। मैं उसकी यानी कि 7 मरले की 60 फीट लंबाई लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, तो आगे मैं 272/7 मरले कर दूंगा, यानी 7 उसका आया 1904 स्क्वायर फुट होंगे उसके। तो तकसीम इसको करूँगा 60 पे। मुझे इसके लिए 31 फीट 73 यानी कि तकरीबन 31 फुट 9 इंच मुझे फ्रंट चाहिए इसके लिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 60 फीट लंबाई ले लेता हूँ यहाँ पे इसकी इस तरफ। मैं इधर 8 मरले का प्लाट बनाता हूँ। आठ मल्टीप्लाई बाय 272। 8 मरले में कितने स्क्वायर फुट होंगे, 2176 स्क्वायर फुट होंगे 8 मरले में। तो इसको मैं तकसीम करता हूँ जो है वो 65 पे कर देता हूँ, तकसीम 65। यानी मुझे 33 फीट 6 इंच फ्रंट चाहिए। ऑफसेट लिया मैंने 65 फीट का, ओ इंटर, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और इधर फेंक दिया। आगे मुझे चाहिए 60 फीट, यानी इस तरफ मैं 7 मरले का प्लाट बनाना चाहता हूँ। और आगे मुझे चाहिए यहाँ पे 20 फीट का रोड चाहिए। सेंटर पे मैं एक रोड मैंने बना दिया है। इसकी डिमेंशन का 140 फीट आई और ये देख लेते हैं कितनी आती है, 125 फीट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर बनाना चाहते हैं 10 मरला का प्लाट। इधर 5 के, इधर 8 के, इधर हम 7 के बनाएंगे। इधर फिर हम कर देते हैं जो है 5 मरले के और 6 मरले के, इधर 4 मरले का प्लाट। सबसे पहले हम इसकी डिमेंशन चेक करते हैं, लगा ही देते हैं यहाँ पे। इसका 50 फीट फ्रंट है, इधर 70 है, इस तरफ ये 67 है। आगे इसके हमने करने हैं 2 पोर्शन। इधर मैंने ऑफसेट लिया है 60 फीट का, आगे ये 65 हो गया, ये 67 हो गया। तो मैं इधर फ्रंट पे जो ये मेरा मेन रोड है, इधर ये मेन रोड है मेरा। यहाँ पे मैंने बनाने हैं जो बड़े प्लाट बनाने हैं, 10 मरले के मैं प्लाट देना चाहता हूँ। मैंने उनकी लंबाई रखनी है 68 फीट, तो इंटर 68 फीट इंटर। इसका ऑफसेट लिया, इसको एक्सटेंड कर लें EX डबल इंटर, हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। यहाँ से हम ये 2 सड़कों वाली जगह ये काट देंगे, इधर से ये भी फिलहाल काट देते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं, तो हमारा ये फ्रंट आएगा 40 फीट। टोटल ये जो हमारे पास है ये वाली चीज़, ये टोटल लंबाई कितनी है, 137। हम यहाँ पे तकसीम करेंगे, 137 तकसीम 40, हमारे पास यानी 3.42
ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे बना देते हैं 40 फीट के ऑफसेट लूँगा 40 फीट। इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ये हम प्लाट बना रहे हैं। तो इधर देख लेते हैं हमारा जो ये वाला कॉर्नर प्लाट ये कितना बना है अभी 17 फीट, यानी कि बड़ा था 16.5, तो हम 8.5 फीट हम दोनों साइडों पे निकाल देंगे। ये यानी दोनों प्लाट्स कॉर्नर वाले बराबर कर लेते हैं। मूव कर दिया 8.5 फीट। तो अभी हमारे दोनों प्लाट जो ये बराबर इक्वल बन गए हैं। मैंने इनको बंद कर दिया रिमूव। ये हमारा 10 मरले का बनना है, ये तकरीबन बना है। अब मैं आपको बता देता हूँ। 68 फीट 6 इंच। हम इसको कर लेते हैं 68.5 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 78 सॉरी 68 तो तकसीम 272 का मरला है मेरा 12.125, यानी कि 12.25 मरले तकरीबन ये बन गया प्लॉट ये वाला। इधर भी हम कैसे करते हैं 40 फीट का ऑफसेट लेंगे। इसको ट्रिम कर दिया, वो इंटर 40 फीट के ले लेंगे। अब ये भी हमारा कॉर्नर का प्लाट जो 45 का बन गया है। हमने जो वो 2.5 फीट दोनों साइड पर देना, तो हम मूव कर लेंगे 2.5 फीट। तो हमारे दोनों कॉर्नर के प्लाट्स इक्वल बन चुके हैं। अब ये जो हमारा मेन रोड वाले जो प्लॉट्स हैं ये तो बन चुके हैं। हम जो सेंटर में है ये इसकी हम जो वो लेयर चेंज कर देंगे, प्लॉट्स कर देंगे यहाँ पे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना रहे। इसको भी हम प्लॉट्स कर देते हैं डिमेंशन। इसका जो है लेयर को प्लॉट्स पे कर देते हैं, इधर भी प्लॉट्स पे कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमारी बाउंड्री वाला है। ये हम लेयर पे काम कर रहे हैं ताकि हमें किसी किस्म की दिक्कत ना हो। 27 फीट 2 इंच के हम प्लाट बनाएंगे। यहाँ 5 मरले के ऑफसेट लेंगे 27 फीट 2 इंच इंटर। हम इसका ऑफसेट लेते जाएंगे, तो ये 5 मरले के प्लाट अपने आप बनते जाएंगे। सेव कर लिया मैंने अपनी फाइल को। अब हम एंड वाला देखें तो ये वाला जो प्लाट है ये बड़ा बन गया है, 38 फीट है इसमें। तो एंड पे देखें, यानी कि ये जो हमारा कितना बचा है 11 फीट 4 इंच। तो हम इसको तमाम को इधर मूव कर लेते हैं ताकि हमारा जो ये वाला पहला प्लाट है ये बड़ा हो जाए, एंड वाला बड़ा ना हो। मूव कर लिया हमने यहाँ पे, इसको हम डल कर देंगे। तो ये वाला हमारा प्लाट बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने इधर प्लॉट्स बनाने हैं। देखेंगे इसकी लेंथ कितनी, इधर 70 फीट है। हम देना चाहते हैं इधर 10-10 मरला का प्लाट। 70 को हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कितना फ्रंट है, तो 10 मरले के प्लाट बनेंगे। 10 ज़रब 272 तकसीम 70 जो हमारी लेंथ है। 38 फीट 38.85, तो 0.85 का हम इंचों फुटों में कन्वर्ट करेंगे। 0.85 तकसीम ज़रब 12 करेंगे आप। तो ये बनती है 10 इंचेस, यानी 38 फीट 10 इंच का मैं इनको फ्रंट दूंगा। इधर वाले को हम ट्रिम कर लेते हैं, ओ एंटर।
एंड वाला जो हमारा प्लॉट है ये बड़ा बन जाएगा, हम इसके 2 हिस्से भी कर सकेंगे। इसका जो हमारा फ्रंट है वो 50 फीट 10 इंच आ गया। इसके हम 2 पोर्शन कर देंगे। तो इधर मैं देना चाहता हूँ 8-8 मरले के प्लॉट की लंबाई 67 है। तो 8 मरले का प्लॉट कैसे बनेगा, 8 ज़रब 272 तकसीम 67। तो इसका फ्रंट आएगा 32 फीट 6 इंच। हम इसको फ्रंट दे देते हैं, 32 फुट 5 इंच कर दूंगा। आगे वाली लाइन को हमने ट्रिम कर लेना है। और इंटर ऑफसेट ले रहे हैं हम। तो इधर इस साइड पे हम दे लेते हैं 5-5 मरले का प्लॉट बना लेंगे बाद में, यानी इनका जो फ्रंट है वो इस साइड पे हो। अब हमारी रह गई ये वाली साइड। इसका हम देख लेते हैं कितनी लेंथ है हमारी, 65 है। तो इधर मैं 7 मरले का प्लॉट देता हूँ या 8 के ही दे देता हूँ। 7.5 के देख लेते हैं कितना फ्रंट आता है। 272 ज़रब 7 तकसीम 65, 29 फीट 29.29 को हम तकसीम कर लेंगे 0.29 12, इसको हम इंचेस फुटों में कन्वर्ट कर 3 पॉइंट, यानी 29 फीट 4 इंच। इसको हम 29 फीट 4 इंच दे देंगे फ्रंट और इंटर। इधर हम बनाना चाहते हैं 6 मरला का प्लॉट, 60 फीट लंबाई है इसकी। 6 मरला में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 272, मेरा 272 स्क्वायर फुट का मरला है तकसीम 16। सताईस फीट 2 इंच। हम इसको फ्रंट दे लेंगे ऑफ 27 फीट 2 इंचेस। ट्रिम कर लेते हैं इसको ओ एंटर। इसकी डिमेंशन चेक कर लेते हैं, ये कितना बना है 27 फीट 8 इंच। तो हमारा ये तकरीबन ठीक बन गया। अब हमारे जो इधर हम देना चाहते हैं 4 मरला प्लाट 45 है लेंथ इसकी। 4 मरला मल्टीप्लाई बाय 272, जितने स्क्वायर फुट होते हैं स्क्वायर फुटों में उसके साथ मल्टीप्लाई किया तकरीबन कर दें 45, यानी 24 फीट तकरीबन 2 इंच फ्रंट दे देते हैं हम। वो एंटर किया, 24 फीट 2 इंच की पैमाइश लिखी और इसको हम ऐसे बनाते जा रहे हैं प्लॉट्स को। अब जो हमारे तमाम प्लॉट्स हैं वो बन चुके हैं तकरीबन। हमारी एंड बाउंड्री लाइन लगती है तो हम इधर ये एंड पे दे देते हैं छोटा प्लॉट दे देंगे 20 फीट 45 का छोटा रहने देते हैं। वो इंटर। इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं कितनी है, 45 है। इसको भी हम 4 मरले में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इंटर।
ये देखें कितना बचा, बाकी 19 फीट 2 इंचेस। हम दोनों प्लॉट कॉर्नर वाले बड़े कर लेते हैं। नौ फीट 7 इंचेस। तो ये हमारे कॉर्नर वाले प्लॉट्स बड़े हो चुके हैं। अब हमने अगला जो हमारा स्टेप है इसका भी हम कर लेते हैं। चार फीट 10 इंच है। इधर हम 5 मरले का प्लॉट बना लेते हैं। 10 इंच को हमने पहले फुट में कन्वर्ट करना है, तकसीम 12, तो कितना बनेगा 0.83। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 1360 स्क्वायर फुट होते हैं एक मरले में, मेरी मैच के मुताबिक तकसीम हम इसको कर देंगे 50 फीट 0.83। इसका फ्रंट आएगा 26 फीट 9 इंच। ओ एंटर, 26 फीट 9 इंचेस। इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। ओ एंटर। ये वाला हमारा कॉर्नर का प्लॉट बड़ा रह गया, 30 हो गया। मूव, हम इसको कर लेते हैं 2 फीट इस तरफ कर लेते हैं, ताकि हमारा ये वाला कॉर्नर का प्लॉट बड़ा हो जाए। 28 फीट 9 इंच और ये पूरा 28 फीट। हम इसको 29 फीट कर लेते हैं, या जो भी आपको मैच अच्छी लगे वो हम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टोटल काम तो मुकम्मल हो चुका है। प्लाटिंग की कटिंग तो हो गई है, लेकिन इसमें हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है, अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट लगाने हैं और प्लॉट्स की नंबरिंग देनी है। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट उठा लूँगा और कॉपी किया, ये नंबरिंग को कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ रोड्स को। मैं थोड़ा सा काम अब स्पीड अप करूँगा। मूव हम इसको कर लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ रोड। मैं रोड का टेक्स्ट को लिखना है, पहले मैंने एक लिख लिया, आगे मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये 20 फीट का हमारा रोड है, कॉपी। इसको हम इधर लगाते जाएंगे, इधर भी हमने ये वाला रोड लगा देना। हमारा ये वाला सेंटर वाला रोड 22 फीट का है। अब हमने टेक्स्ट को कॉपी करना है, इस पे mm लिखे हुए हैं, ये देखें। ये अब हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, सेंटरिंग कर लेते हैं इसकी, CO कॉपी। आगे हम यहाँ पे लगाते जाएंगे इसको। एक ही लाइन में आपने रह कर लगाना है ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। तमाम नंबरिंग सेम लाइन में रहे। पेड़ दबा लें। ये मैं 10-10 मरले प्लाट में बाद में मैं इसको एडिट करूँगा। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये सेम लाइन है, तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये साथ की हम मैच लिख देते हैं। हमारी जो मैच थी वो थी 24 फीट 2 इंच।
2 इंच बाय 45 और टोटल वो हमारा प्लाट था कितने का, 4 मरले का। हम इसको कॉपी करेंगे, दूसरी दोनों साइडों पे भी जाकर लगा देंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे रोटेट कर लेंगे, आर इंटर, और यहाँ से ऐसे पकड़ के जैसे मर्जी कर लिया, फिर दबा लिया, ऐसे हमने रोटेट मूव, एम इंटर, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, CO कॉपी, या MI मिरर हम इसका करते हैं, MI इंटर, और इसको हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, इधर लाके MI इंटर किया, और DS इसकी ड्राफ्टिंग सेटिंग में सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ, DS इंटर किया, और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट स्नैप पे हमने इसको सिलेक्ट आल किया, तो जैसे ये इसका मिड पॉइंट भी बताएगा, MI इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आपने पकड़ना है, और नीचे को फिर दबा लें, ऐसे छोड़े, इंटर कर, ये देखें वही चीज़ इधर भी आ गई है, मिरर हो गया। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए था, गलत हो गया, मिरर तो ठीक हो वाली, मिरर ऐसे करते हैं, कॉपी, CO, हम इसको रोटेट कर लेते हैं, RO, मूव करते हैं इसको, तो अब हमने सिर्फ सिंपलिंग नंबरिंग देनी है, CO इंटर, कॉपी किया, यहाँ पे इसको जहाँ पे लगाना चाहते हैं वहाँ पे लेके आएंगे, रख दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ से CO इंटर कॉपी वाली कमांड लगाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे फेंकते जाएंगे, मैं पहले थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, फिर आपको एंड पे दिखाऊंगा। इसको पहले पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे सभी नंबरिंग को, बाद में इसको एडिट करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिमेंशन लगाएंगे, डिमेंशन स्टाइल हम इसका चेंज कर लेते हैं, हमें चाहिए डिमेंशन इस टाइप की, यानी कि इसके साथ कोई भी लाइन ना आए। तो हम इसको चेक करते हैं ये कौन सी डिमेंशन है, यहाँ पे गए हम T48, D48, DAL इंटर, ये देखें। अब हम इसको क्या करेंगे, 48 पे कर देंगे ऐसे, DAL इंटर, यहाँ पे हम इसका फ्रंट लगाते हैं। आगे आपने कमांड लगानी है DCO, डिमेंशन कॉपी, DCO यानी कंटिन्यू, जैसे हम लगा रहे हैं ऐसे ही अपने आप लगाता जाए। कितना फ्रंट था हमारा वो ऑटो लग रहा है उतना। DCO,
तो इस तरह से डायमेंशन लगानी है आप लोगों ने। वेट करें, मैं इसको पहले क्लियर कर लूँ, बाद में बहुत स्पीड से काम करूँगा। यहाँ से मैं आगे वीडियो की स्पीड बढ़ा दूँगा ताकि टाइम ज़ाया ना हो। इसमें मैंने सिर्फ नंबरिंग लगाई। नंबरिंग मैंने कैसे लगाई, तमाम को कॉपी किया, पेस्ट किया नंबरिंग को और एडिट किया। एडिट के लिए कमांड होती है ED इंटर, और यहाँ पे आपने एडिट करना है, इसको सेलेक्ट करना और कर देना। और दूसरा तरीका इस पर आप करें डबल क्लिक तो अपने अभी एडिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीक़ाकार से मैंने ये नंबरिंग लगाई है तमाम प्लाटों को। और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये जो कॉर्नर प्लाट्स हैं इनके जो है वो मरले कितने कितने बनते हैं। डबल ए कमांड है, एरिया कमांड है, इंटर, यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है इसके तमाम कॉर्नर को और यहाँ पे लाके हमने करना इंटर। तो ये देखिए ये स्क्वायर इंचज़ आ रहा है, ये पहले जो आ रहा स्क्वायर इंचज़ और बाद में जो है वो स्क्वायर फीट था। तो टोटल इसके स्क्वायर फीट में 30, 60। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मरलों में। 3060 तकसीम 272 स्क्वायर फुट का हमारा मरला है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी 11 मरले, 11/25 यानी 11.25 मरले बनेंगे। हम इसको करेंगे एडिट, इधर लिखेंगे 11.25 m। इसको भी डबल है इंटर, इंटर किया, ये बने 2829, 2890, 2890 तकसीम 272, 10.62। हम इसको इधर लिख देंगे 10.62। सेंटर वाला हमारा 10 मरले पूरा है 40/68 का। और जो हम इसका फ्रंट भी डाल DL इंटर, यहाँ पे हम इसकी डिमेंशन भी दे देते हैं, DCO कमांड लगाते हैं हम। वो ये भी 10 फुट 10 मरले 10.62 का होगा। डबल है इंटर, इसके एरिया हम चेक करते हैं, इंटर 3400 स्क्वायर फीट है, 3400 तकसीम 272, 12.5, 12.5 मरले का ये वाला प्लाट है। ये हमारा जो प्लाट है इसका डबल है इंटर। आप डायरेक्ट इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीकाकार सही है, एक्यूरेट बताएगा ये ऑटोकैड आपको। आपने इस तरीके से ही लिखना है इसको। 3298, 3298 तकसीम 272, 12.12। ये भी इतना होगा 12.12 का, सेंटर और 10 का ही है, ये 12.12 का ही होगा प्लाट। ये वाला हमने किया 10.62, फ्रंट उतना ही सेम 10.62। अब हम अपने जो भी प्लॉट्स हैं जिनकी डिमेंशन सेम नहीं है उनको हम ऐड करेंगे। डबल है इंटर, इसको चेक करते हैं कितना बना, 2578 स्क्वायर फीट। कॉपी करते हैं हम एम को, इनको थोड़ा सा इसको नीचे मूव कर लेते हैं।
तो एरिया ले लेते हैं। देखिए कैलकुलेटर 2578 तकसीम 272 9.47 और 9.5 थोड़ा सा कम है। इसके एरिया मालूम करते हैं, डबल है इंटर 1423 इशारिया 33 तकसीम 272 5.23 तकरीबन 5.25 मिलेगा। इसका कर लेते हैं हम 1461 5.37 हम चाहते हैं कि ये 35 हो जाए और ये 25 हो जाए, तो 2 इंच मूव कर लेते हैं इसको। एरिया चेक कर लें, जितना एरिया होगा हमें इसको 25 कर लेंगे, इसको 30 35 कर देते। तो हमारा कॉर्नर प्लॉट सिर्फ 2 ही रह गए हैं, बाकी हमारी तमाम प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद मैंने आपको टिप्स भी देनी है थोड़ी बहुत ही और। पंद्रह 1518 यहाँ पे अब हम रोड बनाएंगे। कट लाइन देते हैं इधर, क्योंकि ये कंटिन्यूली रोड है। एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो देखिए ये आपकी प्लानिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका ऊपर नाम देख लेते हैं, मुस्लिम टाउन लिख देता हूँ मैं। तो ये जो सिंपल सा तरीकाकार है, इसकी ड्राइंग भी मैं आपको दे दूंगा कि मैंने प्लानिंग कैसे की है, और आपको तमाम कीज़ भी मैंने बताई हैं, कौन कौन सी कीज़ मैंने यूज़ की हैं। अब हम इसको ये भी तमाम लेयर्स पे आपने काम करना है, इसको प्लॉट्स पे कर लूँगा। ठीक हो गया जी।
मज़ीद अगर आपको इस वीडियो में कोई किसी किस्म की दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों को भी बताइए। आगे हम प्लानिंग करेंगे टाउन की, वो लैंडस्केपिंग करेंगे, यानी कि बड़ा टाउन लेंगे हम, जिसका हम सेवर प्लान करेंगे, सेवर लाइन प्लान करेंगे और दूसरे बहुत तमाम चीज़ें जिसको हम लैंड सब डिवीजन के हवाले से जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो हम करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।